उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ, जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से, मोह निशा सब सोवन निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। और कह रहे, प्राप्य वरा निबोधत सावधान, उत्तिष्ठ, जागृत और सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े, लगाम छूट गई तो बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उत्तिष्ठ, हे नचिकेता खड़ा हो जा, जागृत, मोह निद्रा से जग जा, प्राप्य बरान निबोधत, सावधान हो जा, और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनको कभी छोड़ना नहीं, उनके पास आसक्ति पूर्वक रहे तो तू परब्रह्म परमेश्वर को जान जाएगा। आसक्ति कहां? श्रेष्ठ महापुरुषों की। चुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। वो महापुरुष तुम्हें युक्ति बताएंगे कि कैसे इस पे चल सकते हो। वो त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञानी तुम्हें वो सामर्थ्य देंगे कि जो छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है क्योंकि छुरे की धार की तरह है, तो दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये मार्ग बड़ा कठिन कहा जाता है, लेकिन जो गुरु विमुख है उनके लिए, जो सदगुरु कृपा पात्र है उनके लिए नहीं। सेवक श्री हरिवंश के जग भ्राजत गुण गाय, निस्दिन सी हरिवंश हित, हरस चरण चितलाय, हरस चरण चितलाय, जपत हरिवंश गिराजस, मन शिवत चितलाय, जपत हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका, निज खेवक भव सागर, सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। सेवक जी महाराज गर्जना करते हुए कहते, जो रात दिन नाम वाणी में लगे हैं, गुरु चरणों के आसक्त है, सुखपूर्वक भव सागर से तर जाते, उन्हें कोई दुस्तर नहीं है। यहां भी कह रहे, श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर आसक्ति पूर्वक उनके संग का त्याग मत करना, उनका सेवन करो तो तुम भव समुद्र से पार हो जाओगे। अग्निर यथैको भुवनम प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। हे नचिकेता, जैसे अग्नि का कोई स्वरूप नहीं है, टेढ़ी लकड़ी तो टेढ़ी अग्नि प्रकाशित दिखाई दे रही है, सीधी तो सीधी, कम तो कम, ज्वाला तो ज्वाला, ऐसे ही परमात्मा अग्नि की तरह सर्वत्र व्याप्त है, पर करणों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग दिखाई दे रहा है। कोई दुष्ट स्वभाव का तो दुष्ट दिखाई दे रहा है, कोई साधु स्वभाव का तो साधु दिखाई दे रहा है, कोई मंद स्वभाव का तो मंद बुद्धि, कोई तीक्ष्ण बुद्धि, लेकिन वो परमात्मा न मंद बुद्धि, न तीक्ष्ण बुद्धि, न साधु न असाधु, वो एक पावर है, वो एक चैतन्य है। जैसे बिजली हीटर में गर्म, फ्रिज में ठंडा, अलग अलग करणों के कारण उसका प्रभाव दिखाई दे, लेकिन बिजली कैसी? वो तो एक पावर है, एक चैतन्य घन शक्ति है, करणों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो जो ज्ञानी है वो उस तत्व को देखता है, वो इन करणों को नहीं देखता बाहरी। ये बाहरी मायाकृत मिथ्या है, सत्य वस्तु परमात्मा तत्व है, उस सत्य वस्तु को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर, न लिप्यते चाक्षुषैर बाह्य दोषै, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्या। जिस प्रकार एक ही सूर्य अनंत प्रकाश करता हुआ सर्वत्र है, जिधर देखो सूर्य, लेकिन तुम्हारी आंख में दोष हो गया है तो तुम्हें सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। तुम्हें अगर आंख में दोष हो गया तो दो सूर्य दिखेंगे, तो उसमें सूर्य में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही एक परमात्मा केवल एक सर्वत्र व्याप्त है,
ये जो निंदा करते हैं, ये जो एक दूसरे को कटाक्ष करते, ये अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं उस एक तत्व को। अपने ही इष्ट की निंदा करके कौन इष्ट को रिझा लेगा? तुम जो दूसरे की इष्ट की निंदा की भावना करते हो, तुम्हारा ही इष्ट है और कोई नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु, वो एक है। भगवान गीता जी में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं समान रूप से सब में विराजमान हूं। ये अज्ञान की बातें नहीं, कभी स्वीकार न करें। ये जितनी मेड़ें बनी हैं धर्म की, ये रास्ते हैं उस तत्व की प्राप्ति के। जैसे बिहारी जी जाना है तो एक परिक्रमा मार्ग है, बिहारी जी जाना है तो एक अटल्ला चुंगी से विद्यापीठ की तरफ जाता है। अलग अलग मार्ग, कोई पीछे पानी घाट की तरफ से तटिया स्थान के पास से गली उससे आता है। विविध गलियां हैं, विविध मार्ग है, लेकिन जाते सब प्रभु के पास है। एक प्रभु है। अगर उसको आप निंदा करते हो अपने प्रभु का नाम लेकर, अपने ही प्रभु के दूसरे रूप के, तो तुम अज्ञानी हो, तुम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जगह प्रकाशित होता, यहां अंधेरा है तो कहीं प्रकाश है। सूर्य कभी डूबता नहीं है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारे नेत्रों की गति नहीं है जहां सूर्य, ठीक इसी समय कहीं सूर्य उदय है। अगर विश्व में पता लगाया जाए तो जिस समय यहां अंधेरा छाया हुआ है, कहीं ब्रह्म मुहूर्त होने जैसे यहां, तो वहां कहीं संध्या होने जा रही है, कहीं सूर्य दोपहर में, कहीं हर जगह अपना अपने जगह में अलग अलग सूर्य। हमारे नेत्रों से उजल होने से हम कह देते हैं कि सूर्य डूब गया। तो ऐसे ही सबकी अंतरात्मा में एक परमात्मा है। वो ना दुखों से लिप्त होता है, ना पापों से लिप्त होता है, ना बाहरी करणों से वो कोई प्रभावित होता है। दुष्ट के अंदर भी सुखपूर्वक आनंद रूप परमात्मा विराजमान, उसी को देखना है। ये पापी, ये क्रूरा, जो क्रूर हैं, पापी हैं, जो संतों के द्वारा संभाषण योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसा देखना है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाव दृष्टिया से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत सुलझना चाहिए साधक को, किसी की भी निंदा नहीं, किसी की भी नहीं, सब में मेरा प्रभु विराजमान। तभी आप इस मोक्ष पदवी, भगवत पदवी, परम पद या प्रेम को प्राप्त हो सकते हो। एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तामात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। हे नचिकेता, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय, सबको वश में रखने वाला परमात्मा एक ही रूप से सर्वत्र विराजमान है, तेज रूप से। अब उसको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना है, कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई अंबा कहता है, कोई कुछ अलग अलग नामों से मेरे ही परमात्मा तत्व का वर्णन हो रहा है, कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है, पक्का। जब ये, तब वो ऊंचाई जागृत होती जहां कोई भी दोष स्पर्श नहीं कर सकता। उसे अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, जो एक परमात्मा तत्व को सर्वत्र देखता है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तामात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। हे नचिकेता, ये परम नित्य स्वरूप है, ये चेतना को भी चेतना प्रदान करने वाला, अकेला अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, अनंत ब्रह्मांड के जीवनों को शक्ति देने वाला, वो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है, वो सरस्वती को भी बुद्धि देता है, वो ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है, वो सरस्वती का भी सरस्वती। करोड़ों सरस्वती एक साथ मिलकर भी उसकी महिमा का पार नहीं कर सकती। करोड़ों सरस्वती, करोड़ों शेष भी अनंत काल तक अपनी जिह्वाओं से उसकी महिमा का गान करे तो भी वो अगाध अनंत है। अनंत का कैसे कोई अंत पा सकता है? जो अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को अनुभव कर चुका, देख चुका, उसी को अटल प्रेम, अटल शांति मिलती। जैसे भगवत रसिक कह, हमारे
उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिरमौर हमारे उर वृंदावन और यहां नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसैये। हर समय परमानंद में अटल शांति को प्राप्त होता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिताः अथ मृत्युरमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुस्निते। हे नचिकेता, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, जिस समय उपासक हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, वो मृत्यु धर्मा नहीं, वो अमर हो जाता है और वही भली भांति ब्रह्म का बोध कर सकता है। जो समस्त कामनाओं का त्यागी है वही भक्ति रस में विलीन होता। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। इसलिए वो धन्य है जो दामोदर भगवान के गुणों का कीर्तन करके मंगलमय नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक धन उपार्जन करते हैं और अपने परिवार का और जगत का सहयोग करते हैं। वो धन्य है। अमित तेजस्वी देवादिदेव भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन सब पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है। प्रायः लोग प्रश्न करते रहते हैं कि मेरे से बहुत पाप हो गए हैं, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे, क्या भगवान मुझे क्षमा कर सकते हैं? तो यहां वर्णन किया गया है कि इदमेव ही मांगल्यमिदमेव धनार्जनम जीवितस्य फलम चैदद् यद्दामोदर कीर्तनम कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णुरमित तेजसः। दुरितान माने पाप, दुरितान विलीयन्ते तमान शिव दिनोदये। जो भगवान दामोदर श्री कृष्ण चंद्रजू श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसके सारे पाप ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे भयानक कोहरा सूर्य उदय होते ही सब का सब खत्म, प्रकाश जागृत हो जाता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गाथाम गायन्ति ये नित्यम वैष्णवीं श्रद्धयान्विता स्वाध्याय निरताम नित्यम ते नरा परम पदः। वो परम पद का अधिकारी हो जाता है जो हर समय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के नाम का जप करता है। चाहे जितना बड़ा भयानक पापी रहा हो, यमदूत उसके पास फटक नहीं सकते। हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीव के संपूर्ण पापों को जड़ से नष्ट कर दे। इसलिए सदैव नाम कीर्तन, नाम जप। गोविंद मुकुंद माधो हरे मुरारे शंभो शिवेश शशि शेखर शूलपाणे। जो हे गोविंद, हे माधो, हे मुकुंद, हे हरि, हे मुरारी, हे शंभो, हे शिव, हे चंद्रशेखर, हे शूलपाणी, ऐसे भगवान के नामों का कीर्तन करता रहता है। जो भगवान के नाम का जप करता रहता है, ताकत नहीं कोई अमंगल उसका कर सके। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कहीं भी हो, श्री भगवान के परम प्रिय धर्मराज जी महाराज नचिकेता को ही उपदेश कर रहे हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसीदत हरेर गदया विगुप्तान नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। जो उपदेश किया वही उपदेश अपने पार्षदों को भी किया। उन्होंने कहा कि जो भगवान का निरंतर लीला गुण गायन करते रहते, नाम जप करते रहते हैं, तो बड़े बड़े देवता भी उनको दंडवत करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो नाम जप कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा सुन रहे, गा रहे, तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि भी नमस्कार करते हैं। गुप्त रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा उनकी रक्षा में रहती है।
नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां श्याम श्यामा जहां, तो ढेर सारी शक्तियां अपने आप उनकी सेवा में रहती है। एक कात्यायनी, दुर्गा, चामुंडा आदि महाशक्तियां हमारी श्री जी के ही अंश से है। डरने की जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, मृत्यु निश्चित होनी, इसके लिए हमें किसी से प्रार्थना नहीं करनी कि मुझे बचा लो, ना भगवान से करनी ना किसी से। एक बार मृत्यु होगी, उसको स्वीकार किए हुए है। शरीर ने पाप किया, उसके रोग भोगने के लिए तैयार हैं। याचना है तो इस बात की कभी आपको भूलो नहीं। हर समय स्मृति आपकी चलती रहे, ये जन्म व्यर्थ न जाए, आपकी याद करते हुए, चाहे जितना भीषण कष्ट हो उसको सहते हुए मरूं। मरने के लिए तैयार हूं, पर आपकी याद में मरूं। आपको भूल करके अमृतत्व पद नहीं चाहिए। तो जो प्रभु का नाम गुणगान करते हैं, और खास बात कह रहे हैं जो समझला है, पर्वत की भांति दुख सहने में अचल। भारी से भारी बाहरी आंतरिक कोई भी दुख आ जाए वो विचलित नहीं होता। जैसा आप गुरुजनों के चरित्रों में सुना, जो महामहिम श्री अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, गर्दन कटवा दी, नाम नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, शहीद हो गए नाम के प्रति। कितने ऐसे महान भागवत इनकी चरण धूलि माथे पे रखकर इस शूरवीरों के मार्ग में चला जाता। ये कायरों का मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिक ढरिवो। या प्राणों की बाजी लगा के ये तो को भगवान की विशेष कृपा कि इस समय ऐसा अवसर चल रहा है कि आप भजन करके मुक्त हो सकते हो। नहीं, आगे ऐसा समय आएगा कि भजन करने की तुम्हारे अंदर वृत्ति नहीं होगी। जिसके अंदर वृत्ति होगी उसको भजन करने दिया जाएगा नहीं। शासन के द्वारा, समाज के द्वारा वो प्रताड़ित किया जाएगा जो सतमार्ग में चलेगा। आगे ऐसा समय आएगा, जैसे पहचान वाले देख के बता देते हैं कि पश्चिम से धूल भरी आंधी आने वाली है, या पूर्व से आज वर्षा होने वाली है, या अमुक दिशा से वायु चलेगी, बिल्कुल वर्षा नहीं होगी, ये बादल नष्ट हो जाएगा। गांव में पहचान वाले ऐसे लोग होते थे। ऐसे ही आभास होता है। आगे ऐसा समय आएगा कि सतमार्ग पर चलने वाले के ऊपर शासन का प्रभाव होगा और समाज का दबाव होगा कि वो सतमार्ग में ना चले। पीछे से बहुत अच्छा समय अभी है, जो अभी पीछे गुजर गया कलयुग का प्रारंभ, बहुत अच्छा समय है कि अभी रामकृष्ण हरि भज कर आप कल्याण कर सकते हो। रामकृष्ण हरि भजने वालों को तलवार की घाट उतार दिया गया, काट दिया गया, और वो कटना पसंद किए, लेकिन लाखों लाखों लोगों की गर्दनें उतार दी गई धर्म के प्रति। वो डिगे नहीं अपने धर्म के प्रति। पर्वत की भांति चल, गिरिवद अविचल, ऐसा प्रेमी होता है। पर्वत की भांति अनेक। पूज्य श्री तेग बहादुर जी का कल चरित्र सुना कि उनके शिष्य जी ने कहा कि अभी मैं भस्म करता हूं इन दुष्टों के साम्राज्य को। तो नजदीक आओ, स्पर्श किया, वो मूर्छित होके गिर गए। जब होश आया तो वाहे गुरु वाहे गुरु। तो उन्होंने कहा अब भस्म करो, तो उनका सामर्थ्य ही नहीं है। तो बोले पता होना चाहिए तुम्हें सामर्थ्य कहाँ से मिली। बोले आपकी सेवा से। तो बोले जब मैं शांत हूं तो तुम्हें सामर्थ्य प्रयोग करने, जब मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऊपर से आदेश है कि शांत होकर सह लो, तो फिर तुम शक्ति का प्रयोग क्यों करोगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो आचार्य चरण कहते हैं वही श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं। ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, और वही श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं तेरा किया मीठा लागे हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। चाहे जितना कष्ट दो, पर आपकी स्मृति न जाए, आपका नाम न छूटे, आपका प्यार न छूटे। धन्य है हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। बस केवल आपका नाम हमारी जिह्वा पे चलता रहे, गर्दन उतर जाए, चाहे जितना कष्ट दिया जाए। एक बार इस मनुष्य जीवन की निष्ठा प्रभु के चरणों में हो जाए। हम कैसे कच्चे खिलाड़ी हैं कि जरा सा भय का अवसर आया, भगवान को छोड़ दिया,
उनके नाम को, उनके भजन को छोड़ दिया। गिरिवद अचला, पर्वत की भांति अडिग रहे अपने धर्म में, अपनी उपासना में। सर्व संगैर विमुक्ता, किसी का सपोर्ट न ले। अर्जुन देव जी के पास आए तो मियां पीर, वो बड़ी दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, कि आप आदेश करो, तख्त के तख्त को पलट देता हूं अभी। नहीं नहीं, तुम क्या समझते हो, हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। आकाश की तरफ देखो, देखा तो दैवी शक्तियां खड़ी, केवल आदेश ले देंगे। बोले देख रहे हो, तुम्हारी शक्ति की जरूरत नहीं है। नहीं, वाहेगुरु की इच्छा है, बड़ी मधुर इच्छा है कि सहो तो उसे सहूंगा। जोई जोई प्यारो करे, बहुत बड़ा सूत्र श्रीमद चतुरासी जी में पहली पंक्ति में स्वामी जी कह रहे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे हरि, तुम जैसे रखोगे वैसे। गिरिवद अचला, अपनी निष्ठा से कभी विचलित ना हो। सर्व संगैर विमुक्ता, किसी अन्य का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कि कोई विपत्ति पड़ी तो हम हाय हाय करके किसी के पास बैठ जाएं, किसी का सहयोग नहीं। सहयोग देने वाले को भी मना कर दे, जाइए, क्योंकि आप सहयोग देंगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि मेरे हरि की क्या इच्छा है। चलिए जाइए, उनकी इच्छा जो होगी वही होगा। नैष्कंचन्यैक काष्ठाम गत परम निष्किंचन। निष्किंचन उसे कहते हैं जो प्रभु के सिवा अपना कुछ नहीं मानता। धन संपत्ति, परिवार, सुहृद, मित्र कोई नहीं। जैसे परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, गोस्वामी जी कह रहे, वो जैसे श्री मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई है। मन बार बार पछाड़ने की कोशिश करता है, कभी भय से, कभी मोह से, कभी सुविधा के आकर्षण से। लेकिन यदि हर बार वही उत्तर, 2 कदम पीछे नहीं लौटाऊंगा, तब धीरे धीरे मन हारने लगता है। फिर जीवन के दुख भी वैसे नहीं लगते जैसे पहले लगते थे। जैसे कोई यात्री कठिन यात्रा के बाद अपने घर पहुंच जाए और फिर गाड़ी बिगड़ जाए तो वह परेशान नहीं होता, उसे संतोष होता है कि कम से कम घर तक तो पहुंच गए। ऐसे ही जब साधक को भीतर भगवान का आश्रय मिलने लगता है, तब बाहरी कठिनाइयां उतनी भारी नहीं लगती। यदि पहले से मन को तैयार कर लिया जाए कि जीवन में दुख आएंगे, शरीर टूटेगा, लोग समझेंगे नहीं, अपमान होगा, रोग आएंगे, तब संकट आने पर मन भगवान से प्रश्न नहीं करता। फिर यह नहीं निकलता कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह प्रश्न वहीं उठता है जहां शरणागति अधूरी है। भक्त का हृदय शिकायत में नहीं रहता, वह जानता है कि जो हो रहा है उसी में कोई गहरी कृपा छिपी है। इसीलिए जब शरीर स्वस्थ है तभी खूब भजन कर लो। आगे क्या परिस्थिति आएगी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े महापुरुषों के शरीरों में असहनीय कष्ट आए, जिनकी साधना दिव्य थी, जिन्होंने अनगिनत घंटे आसन में बिताए, उनके शरीर भी प्रारब्ध से अछूते नहीं रहे। पीड़ा हुई, रोग हुए, लेकिन दिनचर्या नहीं टूटी। उन्होंने शरीर को साधना के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। औषधि हो या ना हो, कष्ट रहेगा या जाएगा, यह सब बात की बात है। पहले भगवान का स्मरण नहीं छूटना चाहिए। कष्ट से डरना नहीं, उसके लिए पहले से तैयार होना है, क्योंकि जो सुख चाहता है उसे कष्ट सहना ही पड़ेगा। गंगा स्नान के लिए तपती रेत पर नंगे पैर चलना, निर्जला व्रत रखना, भूख प्यास सहना, यह सब इसलिए सहा जाता है कि भीतर पाप क्षीण हो, हृदय शुद्ध हो, भगवान का स्मरण गहरा हो। जानबूझकर सहा गया कष्ट भीतर की मलिनता को जलाता है। भक्ति मार्ग में चलने वाले को पहले से कमर कस लेनी चाहिए कि अपमान होगा, शरीर में असाध्य रोग आ सकते हैं, विपत्तियां आएंगी। लेकिन यह केवल भक्त के साथ नहीं होता, संसार में सबको दुख भोगना पड़ता है। अंतर केवल इतना है कि भक्त पहले से तैयार रहता है ताकि बीच मार्ग में रुक न जाए। उसे यह संसार पार करना ही है। जैसे कोई कठिन रास्ता पार करने से पहले तैयारी करता है, वैसे ही साधक को भी शास्त्र सुनकर,
सत्संग सुनकर, संतों के चरित्र सुनकर अपने भीतर शक्ति भरनी चाहिए। फिर चाहे कैसी भी भीषण अवस्था आए, भजन नहीं छोड़ना, भागना नहीं, रुकना नहीं। इस मार्ग में जीतना है तो भीतर जिद्दी स्वभाव लाना होगा। ऐसी जिद जो मन के लिए नहीं, भगवान के लिए हो। बड़े महापुरुषों का जीवन देखकर यही समझ में आता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, दिनचर्या नहीं टूटनी चाहिए। शरीर थोड़ा अस्वस्थ हुआ और साधना छोड़ दी, ये विषयों में फांसे मन का स्वभाव है, साधक का स्वभाव नहीं। यदि चल नहीं सकते तो सहारा लेकर चलो, बैठ नहीं सकते तो लेटकर भजन करो, लेकिन समय पर उपस्थित रहो। दिनचर्या को भगवान का स्वरूप मान लो। जिस समय उठना है उसी समय उठो, जिस समय बैठना है उसी समय बैठो, जिस समय विश्राम करना है उसी समय करो। जीवन घड़ी की तरह अनुशासित हो जाए तो मन धीरे धीरे वश में आने लगता है। हारना मत सीखो, लड़ना सीखो। भीषण गर्मी हो, शरीर पसीने से भीग जाए, तपती भूमि हो, साधन न हो, फिर भी भजन चलता रहे, यही साधना का बल है।